चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर वाल्मीकि नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बहुत पवित्र धरती है। लोग यहां के बहुत सज्जन हैं, सीधे साधे लोग हैं। अपनी कर्मठता के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और भाइयों बहनों, वास्तव में मनुष्य जीवन में अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अगर हम लोग अपनी दिनचर्या को बढ़ाते हैं तो यही हमारे लिए जीवन का सौभाग्य होता है। और इस पवित्र धरती पर जन्म लेकर के आप लोग अपने न केवल कर्मठता के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के साथ इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, साथ साथ महर्षि वाल्मीकि और माता सीता की पावन धरा को भी देश और दुनिया के सामने एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये सचमुच बहुत सराहनीय प्रयास है। ये वर्ष हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। एक, पूरी दुनिया त्रस्त है कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस संक्रमण इसमें ज्यादा है और इसलिए बचाव जितना हो सके हमें बचाव करना चाहिए। बचाव, प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही है, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। याद रखना, थोड़ी सी लापरवाही दिक्कत पैदा कर सकती है। बीमारी से, आग से और नदी से जितना व्यक्ति बचाव कर सके, बाढ़ आती है तो हम उसमें अचानक घुस नहीं जाते हैं, बचाव करते हैं। कहीं आग लगती है हम उसमें अचानक घुस नहीं जाते हैं, उससे बचाव करते हैं। ऐसे ही बीमारी के मामले में भी देखा जाना चाहिए। हर स्तर पर बचाव का प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास स्वयं के स्तर पर, स्वयं के परिवार के स्तर पर, स्वयं के गांव के स्तर पर और फिर समुदाय के स्तर पर भी हमारा प्रयास जब आगे बढ़ेगा तब कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को हम जीतेंगे और कोरोना का विजयी होगा और जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का ये पैकेज इसी का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सेवा की क्या बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है भारत के जन जन ने, भारत के जनप्रतिनिधियों ने, भारत के हर एक संगठन ने और कोरोना वॉरियर्स ने। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत को नेतृत्व देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने प्रारंभ कर दिए। जनधन अकाउंट में जिन गरीबों के बैंक में खाते खोले गए थे उनके खाते में 500 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई और किसानों के खातों में 2,000 रुपए देने की व्यवस्था कर दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को 1,000 रुपए अतिरिक्त राशि और अग्रिम पेंशन की राशि उनके अकाउंट में दी जाने लग गई। ये प्रक्रिया निरंतर चली रही थी। बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसपास के देश प्रदेशों के लोगों को
मुंबई छोड़ना पड़ा, महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा, पंजाब छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों से उन्होंने पलायन करना प्रारंभ किया, तो उनके लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा भी की गई। और भाइयों बहनों, जब अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान और वहां पर कामगार और श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग जब पलायन कर रहे थे, हो सकता है उन राज्यों में उनको सुरक्षा और सम्मान न मिला हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपने प्रवेश किया होगा, आपको अपनत्व महसूस हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भोजन भी, उत्तर प्रदेश में रहने की व्यवस्था भी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो रही थी। लोगों ने मुझसे पूछा उस समय, उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, ये तो बिहार के लोग हैं। मैंने कहा बिहार के लोग हैं तो और भी महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, क्योंकि बिहार तो माता सीता का मायका है और इसलिए भी हमें बिहार के लोगों की और भी खातिरदारी करनी है। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सुरक्षित सभी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था उस दौरान की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन स्टेशन ट्रेन लगाई, घर घर तक लोगों को पहुंचाने का कार्य हुआ। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलना चाहिए, इसका उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के आधार पर, न मत के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं। शासन की योजनाओं में भेदभाव नहीं। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। यही मोदी जी का नारा है और यही नीतीश जी का भी नारा है। याद करिए, कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे लोग? इन्होंने मकान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे, उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुंझुने में आने की आवश्यकता नहीं, इसमें आने की बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास और सुशासन का जो मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है, यही बिहार के नौजवानों को नौकरी भी देगा, यही रोजगार भी देगा और यही बिहार सम्मान को और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। कांग्रेस हो या राजद, ये केवल धोखा देने के सिवाय बाकी इनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं। विभाजन और बंटवारा करना, 1945-47 में इन्होंने देश का विभाजन किया था और लगातार समाज को कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य ये लोग केवल करते हैं। ये लोग जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। इनसे कोई उम्मीद मत करिए। विकास ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने जो मॉडल दिया, हर गरीब को मकान देंगे, तेजी के साथ देना प्रारंभ हुआ। 6 वर्ष में 3 करोड़ लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करा दिया। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया गया। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा दी गई। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत
आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया। 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाए गए बैंक में और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मोदी जी ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया। और भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के समय तो ये गरीबों को राशन क्या देते थे तो पशुओं का चारा स्वयं ही चढ़ कर जाते थे। इनसे क्यों उम्मीद करते हैं आप? और हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, योजना का लाभ सबको देंगे, सबका साथ और सबका विकास, यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है। हमने ये नहीं कहा हम जबरदस्ती अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, हमने कहा कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट समयबद्ध ढंग से फैसला जो देगा उसके लिए हम माहौल उस प्रकार का बनाएंगे। न्यायालय ने फैसला दिया और 500 वर्षों की जो आपकी टीस थी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास भी मोदी जी ने रख दिया। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि मोदी जी ने या भाजपा ने या जदयू ने धोखा दिया है, कोई नहीं कह सकता है। भाइयों बहनों, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया है, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। कोई भेदभाव नहीं, देश का हर नागरिक हमारा नागरिक है, हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है, नीतीश जी के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। उनके परिवार का कोई सदस्य, मोदी जी के परिवार का कोई सदस्य सत्ता में भागीदार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा ही हमारे जीवन का नारा है, जीवन का मंत्र है। हम इससे इतर सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार की खातिर यहां के नौजवानों की रोजी और रोजगार पर डकैती डालने का काम किया हो, एक एक नौकरी को बेचने का कार्य किया हो, वे लोग आज रोजगार का झुंझुना पकड़ाने का कार्य कर रहे हैं कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अरे इतने लाख नौकरी आएगी कहां से, तो बताओ पहले। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब तो उन्होंने यहां पे अपहरण का उद्योग प्रारंभ कर दिया था, जो उद्योग थे वो बंद हो रहे थे और अपहरण का एक नया उद्योग प्रारंभ कर दिया था। गरीबों के लिए राशन देने की बात तो दूर, मूक जानवरों का चारा ही हजम कर गए थे। किसी गांव को सड़क नहीं, किसी को बिजली नहीं, गरीबों को पानी नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, और अब आके कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। कहां से रोजगार वे लोग लेके आ जाएंगे? ये कार्य कोई करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के अंदर करेंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने 2019 में लोकसभा के चुनाव में यहां से सांसद के रूप में सम्मानित श्री बैजनाथ महतो जी को यहां से अपना चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में सांसद में पहुंचाया था। उनकी दुखद मौत हो गई, लेकिन आज उनकी यशस्वी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनसेवा के भाव के साथ फिर से वाल्मीकि नगर और आसपास के क्षेत्र को जंगल पार्टी का गढ़ नहीं बनने देंगे। इस संकल्प लेकर के उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा और साथ साथ जदयू के विधानसभा के वाल्मीकि नगर के युवा जुझारू प्रत्याशी रिंकू सिंह आपके सामने आए हैं। भाइयों बहनों, ये जुझारूपन है, ये जुझारूपन जनता की समस्या का समाधान भी करने की क्षमता रखता है और जंगल पार्टी वाले लोगों से दो दो हाथ करने की क्षमता भी रखता है। जो जैसे मानेगा, जो जैसे मानेगा उसको उस रूप में मनवाने की कला है इनमें, और करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों प्रत्याशी, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस जनपद में जितने भी भाजपा, जदयू, बीआईपी या फिर अन्य जो भी हमारे सहयोगी दल हैं,
उनके जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं आज विशेष रूप से आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, भगवान राम की भूमि से आया हूं, माता सीता की शरण स्थली में आया हूं और आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। अच्छे लोगों को चुनेंगे, यूपी के साथ बिहार के साथ, यूपी और बिहार मिलकर के विकास करेंगे और भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में आगे बढ़ेगा। यही तो हमें चाहिए। हमारे भारत का खुशहाली, भारत की समृद्धि जब आएगी, एक एक बच्चे के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर दीन दुखी के चेहरे पर खुशहाली लाना, यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, यही उनका संकल्प है। इसी संकल्प के साथ वे दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहली बार गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है। नहीं तो गरीबों के हिस्से में डकैती डालने का कार्य यही कांग्रेस करती थी। आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यही तो कहा था कि 100 रुपया भेजता हूं और यही करते थे, कोई दूसरा थोड़े हजम करता था। गरीब तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय परिवर्तन क्या आया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं भाई, ये बीच के दलाल समाप्त, हम गरीब का खाता खोलेंगे और गरीब के खाते में दिल्ली से या पटना से सीधे पैसा डालेंगे, बीच के दलाल कहीं रहेंगे ही नहीं, तो गरीब को योजना का लाभ मिलेगा। और यही आज हो रहा है भाइयों बहनों। विकास की सोच होनी चाहिए और विकास की सोच के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। आज आपने देखा होगा, कल कश्मीर में एक बहुत बड़े आतंकवादी को मारा गया, बहुत बड़े आतंकवादी को, तो भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए आया था, हमारे जवानों पर छुप करके हमला करता था। भारत के बहादुर जवानों ने उसका काम तमाम कर दिया। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। और जब यशस्वी और मजबूत हाथों में देश का नेतृत्व होता है, तो देश की आन मान और शान पर कोई टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, राजद भी उसमें सहयोगी था। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए थे, पूरा देश कह रहा था कि पाकिस्तान ने यह किया है। और जब देश की आवाज में मिलाने के लिए, आवाज मिलाने के लिए कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व से कहा गया, तो कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम से डर रहे थे। और आपने देखा होगा पुलवामा में, परसों टेलीविजन में आपने देखा होगा पाकिस्तान की संसद का दृश्य कि पुलवामा के समय जब आतंकी हमला सीआरपीएफ के जवानों पे हुआ था, बिहार के भी कुछ जवान शहीद हुए थे, और तब भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। और उस समय भारत का एक विंग कमांडर पाकिस्तान के अंदर हमला करते हुए जब उनका एयरक्राफ्ट नीचे गिरा, तो पाकिस्तान के अंदर उनको बंधक बनाया गया। आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन को, पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर उन्हें सकुशल भारत को सुपुर्द करना पड़ा था। और पाकिस्तान की संसद का दृश्य भी आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि जब विंग कमांडर को वापस करने की बात आई, भारत ने वार्निंग दे दी थी कि अगर इस समय सीमा के अंदर हमारा विंग कमांडर वापस नहीं आया तो फिर पाकिस्तान उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की संसद में ये बातें आ रही हैं कि वहां के प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा था, वहां के आर्मी के चीफ को भी पसीना आ रहा था, उसके पैर कांप रहे थे कि कहीं भारत अभी हमला न कर दे।
और उन्होंने कहा भैया जल्दी से इनको वापस भारत भेज दो, नहीं तो भारत हमारा काम तमाम कर देगा। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता, और देखेगा उसकी आंखें भारत के बहादुर जवान निकाल करके तस्तरी में परोस करके भारत की जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यह है हमारा भारत। और नहीं तो इन्होंने भारत को, कांग्रेस ने, राजद ने तो भारत को भी मजबूर भारत कर दिया था। आज मोदी जी उसको मजबूत भारत बना दिए हैं। यहां गरीबों की भी सुनवाई होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। भारत के किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ, भारत की आन मान और शान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारत करेगा, भारत करेगा। अरे मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक मजबूत भारत के लिए एक समृद्ध बिहार चाहिए, एक सुरक्षित बिहार चाहिए। और उस समृद्ध बिहार और सुरक्षित बिहार को तभी हम बना पाएंगे जब बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से बने। और इसके लिए सुनील कुमार जी संसद में जाकर के मोदी जी को ताकत देंगे और धीरेन्द्र प्रताप सिंह यानी रिंकू सिंह बिहार विधानसभा में जाकर के एनडीए की सरकार को मजबूती देंगे। इन दोनों को विजयी बना करके वाल्मीकि नगर को फिर से हमें राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाना होगा, जहां की धरती पर लव और कुश ने जन्म लेकर के भगवान राम के सपनों का राम राज्य बनाया था। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आप सबसे अपील, जदयू, भाजपा और सहयोगी दलों के हमारे जो भी प्रत्याशी इस जनपद में लड़ रहे हैं, उन सबको चुनाव चिन्ह पर, उनके चुनाव चिन्ह पर वोट दें। यहां पर दोनों का चुनाव चिन्ह तीर है। तीर, ये तीर ही कमल फूल के साथ जब मिलेगा तो नक्सलवाद और आतंकवाद का समाधान करेगा, समस्या का समाधान कर देगा। इस दिशा में विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर तीर चुनाव चिन्ह पर जदयू के विधानसभा के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह को और लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। को आप सुन रहे थे। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी था, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है, साथ ही साथ तमाम उपलब्धियां जो हैं केंद्र की वो गिनाई हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है, बिहार के लिए काम किया जा रहा है। बिहार को कई तरह की परियोजनाएं केंद्र सरकार ने दी है और ऐसे ही लगातार जो हम कहेंगे वो हम करते दिखाते रहेंगे। राम मंदिर पर बीजेपी ने वादा पूरा कर दिखाया है, आरजेडी के झांसे में नहीं आना है, ये जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, इनका फायदा विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आया है। आपकी कोशिश बेहद ही सराहनीय है। ये त्रिवेणी की भूमि है। दरअसल दूसरे चरण का मतदान होना है बिहार में, जिसको लेकर चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में से एक हैं, मुख्य चेहरा है इस विधानसभा चुनाव के प्रचार में। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार जा रहे हैं और बिहार में एक एक दिन में उनकी 3 से 4 जनसभाएं हो रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ
बिहार की धरती पर जाकर बिहार की जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं और वहां पर जनता को संबोधित किया है। कहा, जनधन के खातों में 500 रुपए डाले गए हैं। हमने जो कहा है हम वो करके दिखा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राम मंदिर, आतंकवाद, ये सभी मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे हैं। साथ ही साथ विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करता है और जनता के हित में विपक्ष ने आज तक कोई काम नहीं किया है और आगे भी विपक्ष किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा। बिहार की जनता सचेत है, इसीलिए बिहार की जनता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि जो सही है उसी को वोट दें।